जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों द्वारा 26 पर्यटकों ने अपनी जान गंवाई थी और उसी के चलते भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज प्रयागराज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हालांकि ये तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है, लेकिन प्रयागराज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता, सेना ने जो सफलता हासिल की है उसी क्रम में आज यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए हैं, हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर तिरंगा यात्रा का क्या मकसद है। मैम, तिरंगा यात्रा निकालने का क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि सभी लोग एकजुट होकर रहें। इस समय राष्ट्र को सबकी एकता की जरूरत है। जितना ज्यादा हम एकजुट हो गए तभी हम, अगर बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। यही नारा रखना है, सबका साथ सबका विकास। आप तिरंगा यात्रा में शामिल है, क्या कहेंगी? हमारे जो देश के ऊपर इस समय जो विपत्ति आई है उस विपत्ति का सामना करने के लिए हम सारे देशवासी एक होकर उसका सामना करेंगे। हम बॉर्डर पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर रह के हमारे शहीद जो हमारे देश के सिपाही हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है ताकि हमारे देश का जो जोश है वो बिल्कुल भी कम ना हो। और सेना ने इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो सफलता हासिल की है, इसमें सेना का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और आगे भी सेना भारत के लिए ऐसे ही योगदान देती रहेगी। निकालकर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सम्मान दे रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत की सेना ने अपूर्व शौर्य का प्रदर्शन किया है और उन कमज़ोर और बुज़दिल आतंकवादी जो हथियारों का सहारा लेकर के कमज़ोर और निर्दोष और निहत्थे लोगों की हत्या करने वाले थे, उनको उनकी माद में घुस करके जिस प्रकार से भारतीय सेना ने उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया है, इस कारण पूरे देश के अंदर अपनी सेना पर एक गर्व है। और उस गर्व का उभार आज प्रयागराज की इस पावन धरा पर प्रयाग के सभी नागरिकों के द्वारा इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम अपने वीर सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका आभार ज्ञापित कर रहे हैं कि आपके पुरुषार्थ से, आपके शौर्य से भारत ने पूरे विश्व के अंदर अपनी सामरिक क्षमता का, अपनी तकनीकी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन किया है। आज सारे विश्व की आंखें फट गई हैं। जिस प्रकार से भारतीय सेनाओं ने 9 एयरबेस और उन तमाम आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने का काम पाकिस्तान के अंदर किया है, यह अभूतपूर्व शौर्य का प्रदर्शन है। पूरे भारत की जनता आज इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से एक तरफ हम भारतीय सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, दूसरी तरफ यह भी एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि भारत की सामूहिक शक्ति इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से जो प्रकटीकरण हो रहा है, ये समाज उठ करके खड़ा हो चुका है और आतंकवादी और आतंकवादियों का संरक्षण देने वाले किसी भी देश या किसी भी नागरिक को अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। यही संदेश इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से आज प्रयाग की धरा से दिया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।